हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी पे हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 31 दिसंबर को। तो 31 से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अब इस न्यू बैच में जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ वो है जियोटेक इंजीनियरिंग। सो एक छोटा सा मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे दूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा नया स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं करी होगी रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, या कोई से भी सब्जेक्ट की अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी होगी, तो उन सबके लिए मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट इस सब्जेक्ट के बारे में कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जियोटेक के बारे में, तो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए देखते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला? तो एज अ सिविल इंजीनियर भी आपको इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हो, चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम उठा के देख लो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे आपके स्टेट का एजेई का एग्ज़ाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका गेट का एग्ज़ाम हो, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है जियोटेक, जिसको अपन सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इसका वेटेज जो होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। इनफैक्ट गेट और ईएससी की अगर आप बात करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट आपका यही होता है। अब वेटेज जो अपन यहाँ पर बताते हैं, दैट इज एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी पैटर्न चलता आ रहा है। और वेटेज कभी भी कन्फाइंड नहीं होती, ऐसा मैंने हमेशा आपको बताया। तो हर सब्जेक्ट के लिए अपनी अपनी एक वेटेजेस होती है, जिसको आप यूज करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जियोटेक की बात करूँ आप लोगों के लिए, तो जैसा मैंने बताया काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को स्टडी करते हैं। इसमें अपन बहुत सारे चैप्टर्स की स्टडी करते हैं। वो चैप्टर्स की लिस्ट भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोई सा भी टॉपिक बीच में से उठा के मत पढ़ना। कहने का मतलब है कि आपको पार्ट बाय पार्ट करते हुए पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जैसे अपन सर्विंग में होल टू पार्ट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वैसे जियोटेक में अपन यहाँ पर पार्ट टू होल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्योंकि जो आने वाले चैप्टर्स होते हैं, वो आपको तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएंगे जब तक आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जो जियोटेक इंजीनियरिंग होती है, वो सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग को मिला के बनती है। तो आपको पहले तो सॉइल के बारे में पता होना चाहिए कि भैया सॉइल जो है वो आया कैसे। ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी वेरियस एजेंसीज है जिसके थ्रू हमारा सॉइल यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। सॉइल होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद अपन जो पढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। जो नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। अब देखो, सॉइल भी एक तरह का मटेरियल है। ठीक है, जैसे अपन सॉलिड मैकेनिक्स की बात करते हैं, अपन फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, वैसे सॉइल मैकेनिक्स की भी अपन बात करते हैं। और आपको मालूम होगा, जब अपन सॉम पढ़ते हैं या जब अपन एफएम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा कौन सा रहता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टीज पहले आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे वाटर कंटेंट है, वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। फिर कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज की भी अपन बात करते हैं, जो इंडिकेटर होती है आपके सॉइल के अलग अलग फिनोमिना का। तो जब तक आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो इंटर रिलेशनशिप्स होती है अलग अलग प्रॉपर्टीज की, वो अपन सॉइल के पूरे चैप्टर्स में यूज करते हैं। कंप्लीट हर एक चैप्टर में वहां पर अपन इंटर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक टॉपिक है आपके सॉइल मैकेनिक्स का, जो आपको आना ही चाहिए, तभी आप आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ पाओ। ठीक है, जैसे ही आपने इसको डील किया, तो बस अपन फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जैसे अपन वाटर कंटेंट की बात करेंगे, सो विल बी टॉकिंग अबाउट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस लिमिट्स विच इज बीइंग गिवन बाय कैसे ग्रांडेस, है ना। तो कैसे ग्रांडे के हिसाब से कौन कौन सी लिमिट यहाँ पर डिफाइन होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। ठीक, इसके अलावा अपन यहाँ पर एटरबर्ग प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट है, श्रिंकेज लिमिट है, इसको अपन यहाँ पर प्लॉट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, जिसको अपन प्लास्टिसिटी चार्ट बोलते हैं। ठीक, देन इसके हिसाब से भी अपन अलग अलग सॉइल के बारे में जानकारी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर अच्छे से होनी चाहिए। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज भी आपके सॉइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टीज में आपका कमांड बनता है, तब अपन यहाँ पर सॉइल की क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं।
क्योंकि जो जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पर पढ़ी है, जैसे लिक्विड लिमिट पढ़ी होगी, प्लास्टिक लिमिट आपने पढ़ा होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, इसको भी अपन यूज करते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स भी निकल के आते हैं जिसके हिसाब से आप सॉइल को क्लासीफाई करते हो, जो डिपेंडेंट होता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो ये पढ़ने के पहले आपको ये अच्छे से आना चाहिए, और इसके पहले आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका सॉइल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पैक्शन। तो सॉइल के कॉम्पैक्शन के बारे में बात करते हैं। अब सॉइल के कॉम्पैक्शन को समझने के लिए अगेन आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स कॉम्पैक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये तभी समझ में आएगा जब ये पिछले वाले सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से पता होंगे। ठीक है। देन कॉम्पैक्शन के ऊपर अपन बहुत सारे टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, तो वेरियस टेस्ट आर देयर टू स्टडी अबाउट द कॉम्पैक्शन। ठीक है। तो इंडियन टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, है ना, प्रॉक्टर टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, ये सब जितने भी हमारे टेस्ट है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं कॉम्पैक्शन को समझने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ये भी आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने पिछले वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े। देन इसके बाद अपन यहाँ पर बात करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, एंड अपन यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट क्ले मिनरल्स। तो सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देन ग्रेजुअली हमारा डिस्कशन जो है वो और एडवांस लेवल पे बढ़ता है बाय द चैप्टर ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। अब इफेक्टिव स्ट्रेसेस को समझने के लिए जब तक आपकी ये सारे चैप्टर्स क्लियर नहीं है, ये समझ में आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए बेसिक प्रॉपर्टीज, इंडेक्स प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। काफी अच्छा चैप्टर है, इसका मैथमेटिकल अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इफेक्टिव स्ट्रेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, आपको यहाँ पर परमेबिलिटी, आपको यहाँ पर सीपेज प्रेशर, तो सीपेज प्रेशर, और जब तक परमेबिलिटी क्लियर नहीं है आप यहाँ पर सीपेज एनालिसिस नहीं पढ़ पाओगे। तो सीपेज प्रेशर हो गया, सीपेज एनालिसिस हो गया, ये टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आपका इफेक्टिव स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके लिए आपके बेसिक चैप्टर्स को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छे स्कोरिंग चैप्टर है, और पूरे सॉइल के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साबित होते हैं, और ये इसको समझने में कई बार बच्चों को डिफिकल्टी भी जाती है क्योंकि बेसिक बातें क्लियर नहीं रहती। तो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। वैसे मैंने पहले भी अन अकेडमी के ऊपर सॉइल पढ़ा दिया आपको पूरा, और लगभग मैंने आपको 200 प्लस आवर्स का कंटेंट प्रोवाइड किया है जियोटेक इंजीनियरिंग में, है ना। तो इसका मतलब है कि काफ़ी डिटेल्ड कंसेप्ट है आपके लिए, और हर एग्जाम में आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। देन अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तब इसके बाद अपन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल। अब ये चैप्टर के लिए भी आपको परमेबिलिटी आना चाहिए, इफेक्टिव स्ट्रेस आना चाहिए। बिना इफेक्टिव स्ट्रेस का भी ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, परमेबिलिटी के बिना आप ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल अगर आपको नहीं पता, बॉइड रेशियो वगैरह नहीं पता, आप ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन पढ़ने के लिए आपको पूरे, ये वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर भी बोलते हैं बच्चे, जबकि है इतना इंटरेस्टिंग, लेकिन बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, और कितना मजा आएगा इसको समझने में। सबसे वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर भी आपका साबित होता है ना। तो इसके लिए भी आपको बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर अच्छा कमांड होना जरूरी है। देन इसके बाद आप यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेसेस इन सॉइल के बारे में बात करते हो। ये भी एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। तो अगर अपन ग्राउंड में किसी भी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, या लोड लगाते हैं तो सॉइल के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो वी शुड नो अबाउट वर्टिकल स्ट्रेसेस इन द सॉइल ऑल्सो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। इसके ऊपर भी फॉर्मूले बहुत सारे डिराइव होते हैं इसके ऊपर। ठीक है। वो फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, उसी को यूज करके अपन यहाँ पर स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। Then again, very interesting chapter and very very important chapter, that is shear stresses in the soil. मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि पूरे सॉइल मैकेनिक्स में वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है ये आपका, shear stresses in the soil। बहुत सारे अपन टेस्ट परफॉर्म करते हैं सॉइल की shear स्ट्रेंथ निकालने की, क्योंकि सॉइल जो मटेरियल है हमारा, वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ shear एक्ट करता है। कहने का मतलब इसके ऊपर ना टेंशन एक्ट करता है, ना कंप्रेशन एक्ट करता है, ना टॉर्शन एक्ट करता है। ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ shear एक्ट करता है। तो इसको अपन समझेंगे। इसके लिए आपके जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले, है ना, इसमें अपन मोर सर्कल वगैरह बना के स्टडी करते हैं, तो वो भी आपको इसमें आना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको उसका भी क्लियर होना चाहिए।
बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन इसके लिए भी इफेक्टिव स्ट्रेस की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो शेयर स्ट्रेस, कुछ कॉन्सेप्ट इसके कंसोलिडेशन से भी रिलेटेड रहते हैं, तो कई बार दोनों को आपस में मिक्स करके भी दे देता है, क्योंकि सारे टॉपिक्स बेटा आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बना के देगा जिस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आपको एक साथ अप्लाई करने पड़ जाए, इसलिए ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, शेयर स्ट्रेसेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, बड़ा लेंथी चैप्टर भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो। तो कहने का मतलब है कि ये टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर अच्छे से आने चाहिए। देन एक बार ये खत्म हो जाता है आपका शेयर स्ट्रेस के ऊपर, जैसे ही आपका कमांड अच्छा आ गया, शेयर स्ट्रेस के ऊपर जैसे ही आपका कमांड अच्छा आ गया, इसके जस्ट बाद अपन पढ़ते हैं अर्थ प्रेशर, जिसमें अपन रिटेनिंग वॉल की स्टडी करते हैं, इसके ऊपर जो सॉइल प्रेशर लगा रहा होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो जब तक आपको शेयर स्ट्रेसेस नहीं आता, अर्थ प्रेशर आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैंने क्या बताया, जो अप्रोच होनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए। तो जब तक आपका इस टॉपिक पे कमांड नहीं आया, आप इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज डायरेक्टली इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होते हैं। जब तक ये टॉपिक आपका अच्छे से नहीं हुआ, आप स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स नहीं पढ़ पाओगे। आप स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, जब तक आपका कंसोलिडेशन वाला पार्ट अच्छे से नहीं हुआ, आप यहाँ पर फाउंडेशन वाले चैप्टर्स को उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे। बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपकी क्लियर नहीं है, आप फाउंडेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। फाउंडेशन में अपन यहाँ पर शैलो फाउंडेशन की भी बात करते हैं, हम यहाँ पर डीप फाउंडेशन की भी बात करते हैं, इसमें अपन सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी के लिए हमें यूज होते हैं। देन डीप फाउंडेशन में अपन पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली उसी को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक, इसके ऊपर भी अपन कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसके ऊपर भी अपन बहुत सारे एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। तो इसको अगर कमांड इसके ऊपर अच्छा रखना है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट भी अपन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर भी यूज करते हैं। और इसके लिए आपको पिछले वाले चैप्टर, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, परमेबिलिटी हो गया, ये सब आना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट फाउंडेशन में भी यूज होता है। ठीक, परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी यूज होती है। मतलब एक बार जब आपने ये चैप्टर पे कमांड हासिल कर लिया, आपके बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देन लास्ट में अपन पढ़ते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन। ये थोड़ा सा अपने आप में एक चैप्टर यूनिक होता है, बाकी जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं इसके वो सब आपस में इंटरलिंक्ड। तो कभी भी आप बीच में से कोई चैप्टर उठा के मत पढ़ लेना सॉइल। अगर सॉइल की तैयारी कर रहे हो तो बेस्ट यही होता है आपका कि इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर हमारे बैचेस की डिटेल दूँ तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट भी कर रहा हूँ आपके लिए। तो जो हमारा नया बैच है वो 31 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है, और जो अनअकैडमी के ऊपर हमारा सब्सक्रिप्शन है उसको भी आप 55% डिस्काउंट में अवेल कर सकते हो। तो बाय यूजिंग माई कोड, मेरा कोड यूज करके आप इसके ऊपर 55% डिस्काउंट को अवेल भी कर सकते हो। तो यू कैन अवेल अप टू 55% डिस्काउंट। तो अगर आप 1 साल का कोर्स परचेस करते हो तो इतने में अवेलेबल हो जाएगा, 2 साल का कोर्स परचेस करते हो तो इतने प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। ये ऑफर भी 31 तक ही वैलिड है। अच्छा, एक और जानकारी दे दूँ, 31 को जो मेरा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है सॉइल, है ना, ये सुबह 11 बजे रहेगा। सिर्फ 31 की अगर मैं बात करूँ तो ये सुबह 11 बजे है, बाकी हर दिन आपका जो ये क्लास चलेगा वो रात को 8 बजे चलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, बाकी अभी प्लस पे जो मेरे लाइव लेक्चर चल रहे हैं वो स्टील स्ट्रक्चर का चल रहा है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का चल रहा है। अब 31 से यहाँ पर सॉइल भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये 3 सब्जेक्ट मेरे चलेंगे लाइव। सॉम भी जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 4 या 5 क्लास हुई है इसकी। तो यहाँ पर डिस्काउंट्स को अवेल करने के लिए बेटा आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, विच इज परन13। तो ये कोड यूज करके अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन को आप डिस्काउंटेड प्राइस में परचेज कर सकते हो। देन अगर आप ओनली, अच्छा, इसमें आपका यूपीपीएससी ए को भी हमने टारगेट किया हुआ है, जिसमें अच्छी वैकेंसीज अभी रोल्ड आउट हुई है, उसको भी हमने टारगेट किया। तो अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो। बाकी जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है वो एक जैसी होती है। तो आप एक बार अगर पढ़ लेते हो
तो वो हर एग्जाम में आपको हेल्प करता है। बाकी अगर आप आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो। इस पे भी अभी 55% का डिस्काउंट चल रहा है, और इसके लिए भी आपको जो कोड यूज़ करना है वो मेरा कोड है, दैट इज़ परन13। अगर ये कोड यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो दिस विल बी बेनिफिशियल। इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। अच्छा, 31st को ही आपका बीएमसी भी स्टार्ट हो रहा है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट भी स्टार्ट हो रहा है, और फिजिक्स भी स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए सॉइल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आई बी स्टार्टिंग विद सॉइल। तो मेरा कोड ध्यान रखिएगा, दैट इज फरन। ठीक है, जो हमारा आरआरबी वाला बैच है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट हो चुका है आपका, और मशीन स्टार्ट हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेरा इसमें चल रहा है, एसएससी वाले गोल पे चल रहा है, 4 या 5 क्लास ही होती है उसकी। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं अनअकैडमी ऐप के फीचर बताऊं आपको, तो रेज अ हैंड ऑप्शन अवेलेबल है, क्लास हैंडआउट्स अवेलेबल है। क्लास में जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो पोल्स के थ्रू करते हैं। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड वर्कबुक्स मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी प्रोवाइड करी है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द एजुकेटर कम्युनिटी, ताकि आपको हर बैच की अपडेट टाइम पे मिल सके, और बहुत ही कम डेटा कंजम्पशन के साथ और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप हमारे सारे कोर्सेज को देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपने हमारा पीडीएफ लाइव लेक्चर सेव किया, इंस्टेंटली आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, और जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं सभी टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, सो ये मेरी तरफ से अनाउंसमेंट थी। बेसिक आइडिया मैंने आपको जियोटेक के बारे में बताया, जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और यही अप्रोच अपन फॉलो करेंगे। तो आप लोग एकदम टाइम पे आ जाओ 31st को। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लो उसको, है ना, 31st तक ही लास्ट है। और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो। ठीक है, और ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो सारे सब्जेक्ट्स का आपको एक्सेस मिलता है, सबसे अच्छी बात, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। चलो, थैंक यू।